सड़कें, मेट्रो, पार्क और एक्सप्रेसवे ये सिर्फ परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि ये उस दौर की पहचान है जब अखिलेश यादव कहते थे कि काम बोलता है। खूबसूरती भी बढ़ी है लखनऊ की, लखनऊ मेट्रो से। तो प्रदूषण कुछ कम हुआ होगा। लखनऊ की शान है मेट्रो। अगर ये मेट्रो ना होती, ऑटो से आना होता, दिक्कत होती कि नहीं जाम में? होती है, बहुत होती है, इसमें कोई भी नहीं दिक्कत है। हाँ। इसलिए हम फर्स्ट बार हमें पता भी नहीं था कैसे बैठना, क्या करना है, लेकिन हम पढ़ पढ़ के बैठ गए। और हम लोगों को तो अच्छा लगता है भाई, क्योंकि हम चारबाग अगर वहाँ से बैठते हैं, अगर बाय ऑटो आते हैं तो कम से कम हमको 1 पौन घंटा से 1 घंटे के बीच में लगता है। हाँ। और इससे हमारे को 10 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। अच्छा, जो यात्रा इससे आप 10 मिनट में कर रहे हैं वो 1.5 घंटे में कर रहे हैं। 1 घंटा कम से कम गिरी हालत में ट्रैफिक को देखते हुए लगता है। मतलब इतनी समय की बचत। जी हाँ, इतना फायदा मिल बिल्कुल फ़ायदा है सर। एक दिन में 60,000 से लेकर 70,000 यात्री जो है वो सफ़र करते हैं। लखनऊ मेट्रो से जो सालाना की कमाई है उसके बारे में बताया जाता है कि 100 करोड़ से लेकर 110 करोड़ रुपए की कमाई केवल लखनऊ मेट्रो से होती। अच्छा, जिसने ये काम करवाया उसको धन्यवाद देंगे। हाँ, बहुत धन्यवाद देंगे। चलिए, उनके लिए दिल से धन्यवाद। महंगा तो नहीं है मेट्रो? नहीं, महंगा नहीं है। ऑटो वगैरह से अगर जाते हैं या सिटी बस से, उससे तो सस्ता ही पड़ता है। अच्छा, उससे भी सस्ता पड़ रहा है। जी। अच्छा, मेट्रो परियोजना लखनऊ की बनी, उसके बाद क्या फायदा हुआ लखनऊ के लोगों को? बहुत फायदा है, फायदा का ही नहीं। फायदा मिला? जी बिल्कुल मिला है। तो आपकी समझ से क्या सबसे ज्यादा क्या फायदा? जाम से निजात है, सबसे बड़ी बात तो यही है। जाम से निजात मिली। और क्या? इनका ऑटो है, कह रहे थे ये मेट्रो चलने से आप लोगों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं, कोई नुकसान नहीं भैया। फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिल रहा है, सवारी मिलती है भैया। अच्छा, सवारी मिलती है। अच्छा, ये कह रहे थे ये जाम वाम की कमी हुई? हाँ, अब भैया रोड पे देखा लंबे रूट जाएगा 15 मिनट, मान लो उसको हजरतगंज पहुँचना आधे घंटे में। ऑटो जाएगा 1 घंटा लगेगा और मेट्रो जाएगा 20 मिनट में। जिस लखनऊ मेट्रो परियोजना की नींव अखिलेश यादव ने रखी थी, उसका आखिरी पिलर जो है वो ठीक हमारे पीछे है, और इसके आगे वर्तमान की जो सरकार है योगी मोदी की, वो एक भी पिलर इसके आगे नहीं गाड़ सकी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। अखिलेश यादव का काम बोलता है कि इस एपिसोड में हम जिस जगह पर उपस्थित हैं, ये भी अखिलेश यादव का एक ऐतिहासिक काम है। वो भी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जहां पर हम उपस्थित हैं, ये ट्रांसपोर्ट नगर है जहां से अखिलेश यादव का वो काम बोल रहा है जो उन्होंने मेट्रो परियोजना दी थी लखनऊ के लिए। और लखनऊ में जब मेट्रो परियोजना की शुरुआत हुई थी तो वो यहीं से हुई थी, ट्रांसपोर्ट नगर से। ये ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन है और अखिलेश यादव की सरकार में इसे यहीं से शुरू किया गया था। और ये मेट्रो की परियोजना जिस वक्त शुरू हुई थी उस वक्त कहा जा रहा था, लोग कह रहे थे कि लखनऊ में मेट्रो बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और यहाँ का जो जलस्तर था, वो जो टनल बनाए जा रहे थे मेट्रो के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके साथ साथ जो लखनऊ की पुरानी बिल्डिंगें थीं, उन बिल्डिंगों के बीच सकरे रास्ते थे, उसके बीच इस परियोजना की शुरुआत मतलब बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत की, और ऐतिहासिक काम हम इसलिए कह रहे हैं कि इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी ये जो मेट्रो परियोजना लखनऊ की थी वो सबसे कम दिनों में तैयार कर दी गई थी। भारत में पहली ऐसी मेट्रो परियोजना थी लखनऊ की जो कम समयों में उस वक्त की अखिलेश यादव की सरकार ने इसे पूरा कर लिया था। इसकी जो पूरी लंबाई है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से लेकर के मुंशी पुलिया तक, वो 23 किलोमीटर की है, और इसके बीच 21 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें जो है जिसको बनाने के पीछे अखिलेश यादव की वो सोच थी कि लखनऊ को कई मामले में मजबूती पहुंचाई जाए और यहाँ की व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ किया जाए। अब जब ये मेट्रो बनाई गई लखनऊ की, तो लखनऊ की मेट्रो बनाने के बाद जो लखनऊ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला उसमें ये था कि समय की बचत शुरू हुई, प्रदूषण में कमी आई, उसके साथ साथ सुरक्षित और आरामदायक यात्रा लोगों को मिली,
शहर के विकास को बढ़ावा मिला, रोजगार के अवसर प्राप्त हुए और साथ ही साथ आधुनिक शहर की पहचान भी इस लखनऊ के मेट्रो ने दिलाई। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी सोच थी वो इस उत्तर प्रदेश के एक शिक्षित युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की थी। और सोचिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी लखनऊ को जो प्रदूषण से बचाने की, उसमें भी लखनऊ मेट्रो का सबसे बड़ा योगदान है और वो काम अखिलेश यादव ने करके दिखाया। ये जो 23 किलोमीटर की मेट्रो परियोजना लखनऊ में संचालित की गई, उसमें बताया ये जाता है कि ये जो मेट्रो है वो सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10:30 बजे तक संचालित होती है और एक दिन में 60,000 से लेकर 70,000 यात्री जो है वो सफ़र करते हैं मेट्रो में। लखनऊ मेट्रो से जो सालाना की कमाई है उसके बारे में बताया जाता है कि 100 करोड़ से लेकर 110 करोड़ रुपए की कमाई केवल लखनऊ मेट्रो से होती है। और ये काम अखिलेश यादव का है। 2017 में अखिलेश यादव ने जो नारा दिया था, कहा था काम बोलता है, उसे लेकर के कहीं न कहीं उस वक्त की जो मौजूदा सामंती मीडिया थी उसकी उदासीनता का शिकार वो काम बोलता है का नारा खत्म हो गया। अखिलेश यादव का जो ये ऐतिहासिक काम था, जो ट्रांसपोर्ट नगर से लखनऊ मेट्रो परियोजना की शुरुआत हुई, वो 28 सितंबर 2014 को यहीं पर हुई थी, उसकी आधारशिला रखी गई थी। उसके बाद ये जो परियोजना है, ये जो मेट्रो है, वो लगातार लखनऊ में संचालित हो रही है। और इसमें जो ट्रैफिक जाम की जो सबसे ज़्यादा समस्या थी, बताया जाता है कि चारबाग, हजरतगंज और गोमती नगर की सड़कों पर जो ट्रैफिक का दबाव था वो बहुत हद तक इस मेट्रो परियोजना के संचालित होने के बाद कम हुआ। लोग निजी गाड़ियों की जगह मेट्रो का अब भर भर करके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो 23 स्टेशन बने और ये जो मेट्रो परियोजना बनी, वो बताया जाता है कि लखनऊ के विकास के साथ साथ लखनऊ की जो चमक धमक है वो इस मेट्रो परियोजना के बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा लखनऊ में बढ़ी है। तो लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच जब लखनऊ मेट्रो परियोजना बनी, उसके संचालन के बाद क्या लोगों को सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा मिल रहा है, लोगों के समय की बचत हो रही है, लोगों को कहीं भी आने जाने में आरामदायक यात्रा और उसके साथ साथ सुरक्षित यात्रा का लाभ इस मेट्रो परियोजना से मिल पा रहा है। ये सब सारी चीज़ें हम जानेंगे और इस बीच कई लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि लखनऊ मेट्रो को वो किस तरह से देखते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर हम मेट्रो स्टेशन पे हैं, ठीक नीचे ऊपर स्टेशन है। लोगों से बातचीत हम करके जानेंगे कि क्या जो मेट्रो की परियोजना लखनऊ में शुरू हुई थी उससे लोगों को आसानी मिली, लोगों को आने जाने में आराम हुआ और क्या क्या फ़ायदे हुए, ये जानेंगे। तो एक बार अपना परिचय दे दीजिए आप। हमारा नाम कंचन सिंह है और हम यहीं के रहने वाले हैं। कहाँ? यहीं अमौसी? हाँ, अमौसी मेट्रो स्टेशन के। अच्छा। और हम लोग तो देखते हैं कि इन्होंने जो है बहुत काम किया है। अभी ये मेट्रो का जो निर्माण हुआ था वो भी जो है तो उन्होंने करवाया है। अखिलेश यादव ने जो मेट्रो बनवाया उससे हम ये जानेंगे कितना फ़ायदा हुआ लखनऊ के लिए तो बहुत फ़ायदा हुआ है। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है तो हर जगह तो जाम है, जिधर जाओ ट्रैफिक बहुत है, तो इसलिए जो है तो मेट्रो जो है तो बहुत ही अच्छी जो है ये मुंशी पुलिया तक जो गई है ना, तो इधर जो है तो सब पूरा जितने लोग हैं जाना होता है, अगर हजरतगंज या चारबाग या इधर रेलवे स्टेशन, तो लोग जो है तो बहुत सुविधा है लोगों के लिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव ने लखनऊ में रीढ़ तो तैयार कर दी, मेट्रो बना दी, लेकिन मेट्रो का अगर विस्तार हो गया होता तो और भी जो जाम लग रहे हैं लखनऊ में, सारी समस्या खत्म हो जाती। हाँ, वो तो बिल्कुल बहुत ख़त्म हो जाती, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। जब से यही काम हुआ और उसके बाद में मुंशी पुलिया के आगे एक भी पिलर नहीं बढ़ा है। और अगर ये हो जाता ना तो इधर जैसे मान लिया इधर पीजीआई है और इधर जो है तो बसंत कुंज है, यहाँ तक हो जाता तो बहुत ही जो है तो फिर ये जो जाम लग रहा है वो बहुत कम लगता जाम। अच्छा, ये समय की बचत होती है मेट्रो से सफ़र जब आप लोग करते हैं? अरे समय के लिए बहुत बचत होती है। हम लोग जो है तो
जब ज़्यादा कोई कहीं इधर उधर जाना होता तभी जाते हैं, गाड़ी से नहीं तो हम लोग मेट्रो से ही जाते हैं। मेट्रो से जाते हाँ, उससे समय की बहुत बचत होती है। ये किराए उराए में किफ़ायत है कि महंगा है किराया? नहीं, किराया तो सही है, जैसे ऑटो वालों किराया उसी हिसाब से है उनका भी किराया। बस जितना ऑटो में दे रहे हैं उतना आप वहाँ दे। 2-4-5 रुपए ज़्यादा है बस। अच्छा। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कार्ड बनवा लो अगर तो फिर जो है तो उसमें अच्छी सुविधा है। अच्छा, ये शहर के लोगों को कार्ड की भी सुविधा हो? हाँ, कार्ड की सुविधा है, चाहे वो मंथली वाला बनवा लीजिए और चाहे वो रिचार्ज वाला बनवा लीजिए। अच्छा। हाँ, तो ये सुबह 6 बजे से 10:30 बजे रात तक चलती है मेट्रो? नहीं 11 बजे तक। 11 बजे तक? हाँ हाँ, 11 बजे तक चलती है। अच्छा, तो मतलब बहुत आसानी है लोगों को, मेट्रो से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। बहुत फायदा हुआ है अच्छा, मेट्रो एक से। चीज़ बताइए, मेट्रो से लखनऊ की रौनक भी बढ़ी? हाँ बिल्कुल, मेट्रो से जो है बिल्कुल लखनऊ की जो है रौनक बढ़ गई। राजधानी है, यहाँ सब लोग आते हैं और देखने भी आते हैं मेट्रो को। लोग घूमते होंगे मेट्रो में बैठ? हाँ हाँ। अच्छा, ये पहले शहरों में घूमना और अब मेट्रो में बैठ करके घूमना, ये आसान लगता है कि पहले आसान था? नहीं नहीं, अब बढ़िया है। अब जहाँ जाना हो आराम से चले जाओ, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई जाम नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से जो है। और हम तो ये कहते हैं कि आगे जो है जिसका विस्तार किया जाए ताकि जो है तो और भी लोगों को सुविधा मिले। हाँ, चलिए और लोगों से भी यहाँ हम बातचीत करेंगे। क्या भैया यहीं पे लगाते हैं आप ये दुकान अपनी? हाँ, मेरी दुकान है। तो ये मेट्रो से लोगों को सुविधा मिली है? हाँ, सब कुछ सुविधा है। ये जाम वाम का झाम खत्म हुआ? हाँ, हो गया, थोड़ा बहुत 2-4 मिनट लगा तो खत्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ कब से लगाते हैं ये आप? हमें 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल से लगाते हैं। तो लोगों का जो आना जाना है मेट्रो से ज़्यादा होता है? हाँ, ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो मेट्रो आपको अच्छी लगती है? हाँ, मेट्रो अच्छी सुविधा है। शोभा भी बढ़ी है लखनऊ की मेट्रो हाँ से? हाँ, शोभा। अच्छा, ये बताइए कि ये ट्रांसपोर्ट नगर में आप हैं, ये जो मेट्रो परियोजना लखनऊ की बनी उसके बाद क्या फ़ायदा हुआ लखनऊ के लोगों को? बहुत फायदा है, फायदा कहीं नहीं। फ़ायदा मिला? जी बिल्कुल मिला है। तो आपकी समझ से क्या सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा? जाम से निजात है, सबसे बड़ी बात तो यही है। जाम से निजात मिली और क्या, और लोगों को आरामदायक यात्रा मिली जो है। सबसे बैठे कि बड़ी- नहीं कभी आप मेट्रो? क्यों नहीं बैठेंगे नहीं तो क्या हुआ भाई। नहीं, आपके पास ऑटो है इसलिए मैं पूछ ऑटो रहा है तो क्या हुआ, ऑटो का सफ़र तो जो शौकीन होगा वो ऑटो का सफ़र करेगा। हूँ। हाँ, सबसे बड़ी किराए में कमी, सब कुछ है, टाइम की बचत है टाइम की बचत है। सबसे क्योंकि ज़्यादा। वो जो है लोगों के पास समय नहीं है, समय की बचत करने के लिए वो लोग। सीधी बात तो वही है, टाइम से ही। तो ये बताइए कि आप लोगों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? जी नहीं, हम लोग को काहे नुकसान है, कोई नुकसान या ऑटो चालकों को नुकसान नहीं हुआ कि ये जितने लोग उसमें भर के? बाइकों से नुकसान है, अच्छा, जो ये ओला ओवर वाली बाइकें चल गई इससे नुकसान है खाली। मेट्रो से कोई नुकसान? मेट्रो से कोई नुकसान थोड़ी ना। अच्छा, प्राइवेट गाड़ियाँ वो चल रही उनका कोई रोक टोक नहीं। तो ये बताइए कभी बच्चों को लेकर के कहीं जाने का मन करता है, घूमने का मन करता है तो मेट्रो से जाते हैं कि अपना ऑटो से? मेट्रो से भी जाते हैं, ऑटो से भी जाते हैं, दोनों से जाते हैं। तो ज़्यादा मजा किस में आता मेट्रो में बच्चों को मजा आती है। है? अच्छा, बच्चे जिद करते हैं कि नहीं मेट्रो से? क्यों नहीं भैया, जिद करेंगे, बच्चे तो घूमने के लिए हैं भाई। कहते कि ये जो मेट्रो चल रही है लखनऊ में, इससे लखनऊ के लोगों को लाभ मिला? बहुत लाभ मिला है। लाभ मिला? क्या करते हैं आप? हम ट्रांसपोर्ट नगर में काम करते हैं। समय की बचत होती है आप लोगों बहुत समय की बचत होती है। अभी भी आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट। को? अच्छा, तो ये रोज़ आप सफ़र करते हैं? नहीं, रोज नहीं करते हैं, जब काम कोई पड़ता है तो जाते हैं और यहीं रहते हैं। तो ये जब से ये सफ़र कर रहे हैं मेट्रो का, जब शहर में जाना पड़ता है तो कभी हिम्मत करते कि नहीं अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर के अपनी गाड़ी? ये होता है कि मेट्रो से ही जाएं। अच्छा, जी, तो मेट्रो की जो यात्रा है वो मज़ेदार है। मज़ेदार है। अच्छा, एक बात और बताइए, लोग ये कहते हैं कि लखनऊ की रौनक को मेट्रो ने और बढ़ा दिया और अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, बढ़ा दिया है। हाँ, इसकी रौनक बढ़ी है। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। तो ये जो मेट्रो 23 किलोमीटर की तो बन गई, उसके बाद और उसकी शाखाएं नहीं बनी और जगहों को कवर नहीं किया गया। आप सोचते हैं इस बात को कि नहीं और इसका फैलाव होना चाहिए और भी बढ़ा? हाँ, बिल्कुल, इसका बढ़ाव होना चाहिए, इसका फैलाव होना चाहिए ताकि जनता हमारी आए जाए बढ़िया। हाँ, अगर क्या नाम हुआ? संजय श्रीवास्तव। संजय श्रीवास्तव। संजय श्रीवास्तव। चलिए और लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। देखिए भैया और आगे इनका ऑटो है, कह रहे थे ये मेट्रो चलने से आप लोगों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं, कोई नुकसान नहीं भैया। फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिल रहा है, सवारी मिलती है भैया। अच्छा, सवारी मिलती है। अच्छा, ये कह रहे थे ये जाम वाम की कमी हुई?
हाँ अब भैया रोड पे देखकर लंबे रूट जाएगा 15 मिनट मान लो उसको हजरतगंज पहुंचना आधे घंटे में, ऑटो जाएगा 1 घंटा लगेगा और मेट्रो जाएगा 20 मिनट में। क्या बताया, इससे जाए 1 घंटा में लगेगा और उससे 20 मिनट 20 मिनट में पहुंच जाएगा। इतना फायदा हुआ लोगों को। कभी बच्चों को लेकर के घूमे आप मेट्रो में? हाँ भैया 2 बार गए हैं। अच्छा 2 बार गए। हाँ 2 बार। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं मेट्रो में चलिए। हाँ हाँ अच्छा, तो ये मेट्रो बनने से बहुत फायदा हुआ। फायदा हुआ भैया। जो लोग बाहर से आ रहे हैं कभी लखनऊ घूमने के लिए, क्या कहेंगे, उन्हें बैठना चाहिए मेट्रो? हाँ बिल्कुल बैठे चाहिए भैया। समय से मिल जाती है मेट्रो? हाँ हर 5 मिनट में। हर 5 मिनट में मिलती है। पहली बार यहाँ मेट्रो में बैठे, इससे पहले बैठे? पहली बार है यहाँ पे। तो ये कैसा लगा आपको यात्रा करके? यात्रा करके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अच्छा, हाँ। बढ़िया लगा। बढ़िया अच्छा, लगा। ये लगता है कि समय की बचत है मेट्रो से चलने में? हाँ बचत तो है, काफ़ी बचत है। मतलब उस हिसाब से जो ट्रैफिक वगैरह फंसता रहता है उस हिसाब से तो काफ़ी बचत है यहाँ समय की। और यात्रा कैसी, आरामदायक है? आरामदायक, बिल्कुल बिल्कुल आरामदायक। बिल्कुल। गर्मी में तो और शानदार है। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात ये बताइए कि ये, अच्छा यहाँ मेट्रो के बारे में जानते हैं ना, 23 किलोमीटर तो बन गई है लेकिन और फैलाव नहीं हो पाया, और अगर पूरे शहर में अगर हो जाती मेट्रो तो और मज़ा आता घूमने में। हाँ घूमने में तो फिर और अच्छा रहता, क्योंकि जितना मतलब वो रहता है, इससे इसमें क्या रहता है, पॉपुलेशन उतना रहता नहीं है ना, उतना ट्रैफिक वगैरह कुछ रहता है, तो ये आराम से कहीं भी हम लोग आ जा सकते हैं। हाँ ये सुविधा तो बढ़िया है। लखनऊ पहली बार आएंगे? हम पहली बार आए हैं, मतलब यहाँ पहली बार आए, मतलब अलग गए हैं लेकिन पहली बार लखनऊ में तो पहली बार आए हैं। ये बताइए लखनऊ को मेट्रो और खूबसूरत बनाता है? बिल्कुल बिल्कुल। लगता है कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। देखिए ये लखनऊ मेट्रो का आखिरी पिलर है। ये पीछे हमारे देख रहे हैं, हम मुंशी पुलिया पे हैं। हमारे ठीक इधर सामने मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन है, और हमने बताया कि सितंबर 2014 में जिस लखनऊ मेट्रो परियोजना की नींव अखिलेश यादव ने रखी थी, उसका आखिरी पिलर जो है वो ठीक हमारे पीछे है, और इसके आगे वर्तमान की जो सरकार है योगी मोदी की, वो एक भी पिलर इसके आगे नहीं गाड़ सकी। हालांकि लोगों ने कहा कि जो मेट्रो था, लखनऊ मेट्रो परियोजना थी, उसकी रीढ़ तो अखिलेश यादव ने सितंबर 2014 से लेकर के 17 के बीच बना दी, लेकिन उसके बाद उसी मेट्रो का विस्तार नहीं हो सका। उसके पीछे क्या कारण रहा ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों से जब हमने बातचीत की तो लोगों ने बताया कि लखनऊ मेट्रो में यात्रा जो है वो बिल्कुल सुखद है और हम सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। लखनऊ के भीड़ भाड़ वाली जगहों में जहां ऑटो, ओला और उबर या फिर सिटी बस से हम 1 से 1.5 घंटे का सफ़र तय करते हैं, वहीं अगर मेट्रो से जब हम सफ़र करने जाते हैं तो 10 से 20 मिनट लगते हैं। सोचिए मेट्रो के संचालित होने के बाद लखनऊ में जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी, ट्रैफिक का दबाव जहां सड़कों पर बहुत अधिक था, वो बहुत हद तक बेहतर हुआ है। ये अखिलेश यादव का वो काम था जिसे लेकर के हम वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि 17 विधानसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने नारा दिया था, काम बोलता है, जो उस वक्त की मौजूदा मीडिया की उदासीनता का भेंट चढ़ गया था, वो नारा कहीं न कहीं जब लोगों से बातचीत करते हम आज तो पता चलता है कि सचमुच में उत्तर प्रदेश के एक वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे जिनका काम आज भी कहीं न कहीं बोल रहा है। और वो हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि जनता कह रही है कि नहीं, ये काम बहुत शानदार है, इससे राजधानी लखनऊ की शोभा तो बढ़ी ही, बहुत हद तक प्रदूषण भी ख़त्म करने में अहम रोल मेट्रो का रहा है। और उसके बाद ये आखिरी जो पिलर गाड़े अखिलेश यादव, उसके बाद आगे की कोई भी लाइन नहीं बनी और एक भी पिलर वर्तमान की सरकार ने नहीं गाड़े। हो सकता है कि उन्हीं बातों पर छोड़ा गया हो कि अखिलेश यादव ही आगे समय में उत्तर प्रदेश में आए तो फिर से इस पर काम शुरू हो और आगे जो लाइनें बिछनी हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से लेकर के मुंशी पुलिया तक जो काम हुआ, अगर और भी मेट्रो का विस्तार होता तो अभी जो दबाव है, ट्रैफिक दबाव सड़कों पर लखनऊ के, वो बहुत हद तक ख़त्म होते और लोगों को सुरक्षित और सुखद यात्रा करने में आसानी होती। बहुत सारी ऐसी अड़चनें और चुनौतियों के बाद अखिलेश यादव ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मेट्रो दिया लखनऊ को
और लखनऊ को मेट्रो देने के साथ साथ उन्होंने इस बात की फिक्र की कि लखनऊ की जनता को उनके हित में कुछ ऐसे काम किए जाएं जिसे लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश जाए कि एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अगर हो तो उसकी सोच कहीं न कहीं इस देश और प्रदेश के विकास की होती है। तो बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, इस पर हमने ये रिपोर्ट तैयार की। अखिलेश यादव के इस कार्य को आप किस तरह से देखते हैं, या फिर अखिलेश यादव का जो काम रहा उस पर आप क्या बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।